अष्टम। तो आज हम बात करेंगे, अगर सप्तमेश अष्टम भाव में या अष्टम नवम दसम एकादश और द्वादश, इन पांच भाव में वो अपना क्या रंग दिखलाता है। कल हमने सप्तमेश सप्तम में देखा था, आज हम देखेंगे सप्तमेश। यानी कल बहुत लेट किया फिर तुम लोग। हाँ, अरे ये कल बहुत कंप्लीट था। होना चाहिए था। हाँ, कल का रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजा ना। अरे वो रेणुका ने भेजा नहीं अभी तक मेरे को, रेणुका बॉस को बोलना। ओके। ठीक है, मेरे हाँ हाथ हाँ। में नहीं है, अकाउंट उसका ओके है। ओके। ठीक है, बोलता हूँ कल उसको। का क्लास बहुत अच्छा था लेकिन पीना। मजा आ गया सबको। वो तो ही हर हमेशा ही अच्छा रहता है। नहीं, ही टॉट अस टू रीड द चार्ट। द सीक्वेंस है उसमें कैसे रीड करना। ओके ओके ओके, ठीक है, तू सीधा दे। तो वो ऐसा होगा ना, लास्ट में करूंगा, लेकिन आज मेरे को सप्तमेश खत्म करना है। ठीक है। तो सप्तमेश, तपेश अगर, ने अष्टम। हाँ हाँ, म्यूट कर दो सब लोग अपने आप को। तो अष्टम में जब सेवेंथ का लॉर्ड, शादी का लॉर्ड अष्टम में चले जाएगा, तो इसमें उसको बोलते हैं विदुर विच्छेद योग। ये दो दो डाल डाल दिया, विदेर विच्छेद योग होता है, यानी कि डिवोर्स। आज के टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं डिवोर्स, तलाक, अलग हो जाना। तो ये बिल्कुल मैंने एक नहीं कई कुंडली देखी है, जब सेवेंथ का लॉर्ड एट में जाता है ना, तो ठीक है, और उसमें भी अगर कोई राहु केतु का कनेक्शन बन गया, ठीक है। देखो, एक अच्छी बात ये रहती है जब सप्तम का लॉर्ड अष्टम में चले जाता है कि वो अपने ससुराल से कनेक्ट हो जाता है बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर मान लो कि नवम D9 चार्ट में भी, नवमा हम आगे देखेंगे, उसमें भी वो अगर एट में कनेक्ट हो जाएगा, या फिर शनि राहु केतु क्रूर ग्रह के कनेक्शन में आ जाएगा, मतलब दो चीज होगी। अष्टम भाव का अष्टम भाव का स्वामी, सॉरी, सप्तम अष्टम में जाएगा, तो डिवोर्स होने के चांसेस हाई हैं। प्लस वो ट्राई करेगा अपनी मैरिज को बचाने के लिए। प्लस वो डेडिकेटेड होगा अपने इन लॉज के लिए, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने इन लॉज का वो ज़्यादा ध्यान रखेगा। ठीक है। तीन चीज़ों में मैंने कल ही आपको बताया था। एक तो या फिर लग्नेश अष्टम में चला जाए, या फिर धनेश सेकंड हाउस का लॉर्ड अष्टम में चले जाए, या सेवन्थ का लॉर्ड अष्टम में चले जाए। ये तीनों ही अवस्था में वो अपने ससुराल की तरफ वो डेडिकेटेड रहेगा। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है कि जब सेवन्थ का लॉर्ड एट में जाता है, तो प्रोबेबली अ वेरी हाई चांस दैट वो डिवोर्स होता है। इस योग में जातक का जीवन साथी आपसे पहले जाएगा, यानी मर जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपका ये जीवन साथी है सेवेंथ लॉर्ड। ठीक है। वो जब जीवन साथी हैं, तो वो अष्टम में गया, तो वो मृत्यु का स्थान है। तो ये पॉसिबल है कि वो आपसे पहले 101% उसकी मृत्यु होगी ही होगी। कोई है क्या आप चारों में से? नहीं, किसी का सेवन का एट में चला गया है, तो पता नहीं। चला। नो 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 नो। कोई नहीं है, चलो, भाग्यशाली है। ठीक है। लड़ाई झगड़े तो बहुत ही हो गए, ऑफकोर्स सेवन का लॉर्ड एट में जाएगा तो लड़ाई झगड़े बहुत ही ज्यादा हो गए, वो कभी शांति से वो रह नहीं पाएगा। गुप्त रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के उसके एलिमेंट्स होंगे, एसटीडी। और सबसे वर्स्ट बात क्या है पता है, यहाँ पे जब सेवन का लॉर्ड एट में जाते गुप्त रोग तो होते ही है, साथ में डायग्नोसिस हो नहीं पाता कि हुआ क्या है एक्चुअल में, बिकॉज इट हाउस ऑफ द सीक्रेट ऑकल्ट साइंस। तो हर चीज जो सीक्रेट रहता है, तो छठे में अगर कोई जाएगा ना, रोग का कोई कारक, तो एटलीस्ट आपको डायग्नोस हो जाएगा। लेकिन एट में जब भी कोई रोग आप ढूंढते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है ये। मतलब फिजिकली देखा जाए तो उसका बॉडी फिट दिखाई देगा, मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाएगा। सिमिलरली, जब सेवन का लॉर्ड एट में जाता है, और आप इसको कनेक्ट कर लो फिफ्थ का लॉर्ड पंचमेश, वो भी अगर एट के साथ कनेक्ट हो गया, तो समझ जाओ उसको कंसीविंग होने में भी टाइम लगेगा, कंसीव हो ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं आएगा डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को। कपल अपने जॉब प्रोफाइल होने के कारण अलग अलग रहना पड़ेगा। अब पता है ये कब होगा? जब कपल दोनों वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, और सेवन का लॉर्ड एट में रहेगा, ठीक है, तब दोनों ही विच्छेद योग तभी भी बन जाएगा। ठीक है। क्यों बन जाएगा? क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, पर इसमें तब बनेगा विच्छेद योग जब कहीं ने, और डिवोर्स नहीं होगा जब लाइट होगा, मतलब ज्यादा डिग्री हाई नहीं होगी सप्तमेश की। प्लस गुरु की दृष्टि होगी अष्टम भाव पे। मान लो सेकंड हाउस में बैठा है गुरु महाराज, ठीक है, या फिर 11th हाउस में बैठा है, वहां से नवी दृष्टि डाल रहा है। ठीक है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि अलग तो हो जाएंगे, लेकिन जॉब प्रोफाइल होने के कारण, और बिकॉज ऑफ द गुरु की शुभ दृष्टि है, कहीं से भी बैठ के, पंचम सप्तम या नवम भाव में बैठकर नवम दृष्टि से, तो वो लोग अलग अलग रहेंगे, लेकिन शादी टूटेगी नहीं।
ठीक है। अब स्वग्रही सप्तमेश की महादशा में ससुराल से बहुत फायदा होगा। मैं बोला ना, क्योंकि ये ससुराल का पक्ष है। तो अगर स्वग्रही सप्तमेश रहा, यहाँ पे चला गया, तो ठीक है, तो उसकी महादशा आएगी सप्तमेश की। ठीक है। तब उसको फायदा बहुत होगा ससुराल से, में भी गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी वहां पे। क्यों प्रॉपर्टी? मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी आएगी ससुराल से, क्योंकि बरोबर 8 हाउस के 180 डिग्री पे कौन आता है? किसकी प्रॉपर्टी आती है 180 डिग्री पे? ससुराल से। बताओ बताओ। तेरा आवाज नहीं आ रहा है, आ ऊ हो रहा है। अपना ना। सही। बापू का, अपना नहीं, बापू का। हाँ, हाँ, फैमिली का ही ना। फैमिली का। खुद की फैमिली का। जब वहां से हमारी खुद की फैमिली है सेकंड हाउस के अंदर, उसके बरोबर 180 डिग्री पे आता है ससुराल। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टमेश रहा और थोड़े शुभ रहा, तो उसकी महादशा या उसकी अंतरदशा में ससुराल वालों से प्रॉपर्टी मिलेगी उसको। ससुर बोलेगा नहीं नहीं बेटा तुम लो, तुम हमारे एकमात्र जमाई हो, आप हमारी बेटी को संभाल रहे हो, आप हमारी प्रॉपर्टी को संभालो। कितना अच्छा है। ठीक है, यहाँ बाप प्रॉपर्टी देता नहीं, ससुराल में प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है। तो ये रहा अष्टम भाव। यहाँ से कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, अष्टम भाव 7 का लॉर्ड 8 में जाता है तो। ठीक है। खाली इतना ध्यान रखें, कपल अपनी जॉब प्रोफाइल के कलर अलग अलग घूमना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो वहां चंद्रमा बैठ गया जहां इसका कर्मेश है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, कर्मेश जहाँ इसका कर्मेश क्लास में चंद्रमा बैठ गया, तो वो घूमने फिरने वाला प्रोफाइल उसका रहेगा। कि चंद्रमा क्या है? मूवमेंट है। तो अगर उसका कर्मेश जो उसका 10th का लॉर्ड है, 10वें भाव का स्वामी है, उसका चंद्रमा के कनेक्शन बन गया, तो वो घूमता फिरता रहेगा। और ऊपर से जब सप्तम का लॉर्ड अष्टम में चले जाएगा, और ये चंद्रमा इसके साथ में भी रहेगा, तो ये मान के चलो कि वो ही विल कीप ऑन रोमिंग टू द डिफरेंट प्लेसेस, और उसके कारण दोनों अलग रहेंगे। ठीक है। और अगर गुरु की दृष्टि नहीं भी रही ना, तब भी दोनों ऐसे घूमते रहेंगे, हार्डली कभी रहेंगे। ठीक है। मैं रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट को मिला था। ठीक है। 9 महीने हो गए शादी को, वो बोलते हैं मुश्किल से हम लोग 1 महीना साथ में रहे, क्योंकि दोनों घूमते रहते हैं, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई। ठीक है। ये क्या होता है, 7 का लॉर्ड 8 में चले जाता है तब। ठीक है। अब बात करेंगे कि जब सप्तमेश नवम भाव में भाग्य स्थान में चले जाता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। मेरा है सप्तमेश 9th में। तो ये इसको हम कहते हैं केंद्र त्रिकोण योग। मैंने बताया ना, केंद्र का कोई स्वामी, केंद्र का कोई प्लैनेट अगर वो त्रिकोण में चले जाता है, या त्रिकोण का कोई लॉर्ड्स 159 का केंद्र में चले जाता है, तो उसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण योग। ये बहुत ही अच्छा कहा जाता है। तो 7th का लॉर्ड 9th में जाता है, केंद्र त्रिकोण योग होने के कारण शादी के बाद उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो उसका भाग्योदय एक्चुअल में कर ले होगा। शादी, शादी कर ले, देख साइन है। हाँ, वो तो लग ही रहा है कि यार, ये तो मतलब लालच तो आ रही है केंद्र त्रिकोण योग को देखकर। अरे पता है, अगर एकदम माथा बोलते हैं ना, मत्था भारी लड़की मिल के लग जाएगी भाई मेरी तो। गुरु जी टॉपिक से मत को। आप लोग को ढूंढी थी मैंने, तो ट्राई करो लव करके बाद में शादी हो, तो आपने बोला माँ है, बट आज तो माँ नहीं है ना। हाँ तो मान नहीं, वो चली गई ना, तभी तो बिंदास बोल रहा हूँ। वो दोनों न्यू बॉम्बे में भेज दिया। ठीक है। कल रवि बोल रहा है प्यार करो प्यार करो, अरे बाजू में माँ बैठी हो, प्यार की बात करो उसके सामने, वो डंडा मारेगी कि कितना कमीना और फर्की लड़का है मेरा। ठीक है। अरे ये सब रिकॉर्डिंग अच्छा। किया। ठीक है। कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं। तो केंद्र त्रिकोण योग बनते हैं तो शादी के बाद निश्चित रूप से इनका भाग्योदय होता है। ठीक है। बिकॉज नवम भाव जो है वो भाग्य का भी स्थान है, और वो धर्म का स्थान है, वो गुरु का भी स्थान है। तो कहीं ना कहीं पे आप इसको, यहाँ दो और चीजें आपकी आती हैं कि धार्मिक तो ये बनेगा ही, अपने गुरु के प्रति, इनकी जो पत्नी या पति रहेगा वो गुरु के प्रति, धर्म स्थान के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होगी। यानी लड़का, जैसे मान लो मेरी कुंडली हो गई, ठीक है, क्योंकि मेरा तो अगर मेरी जो वाइफ होगी तो वो क्या करेगी ना, वो बहुत ही धार्मिक होगी, और जबरदस्ती अपने पति को वो धार्मिक स्थान स्थल पे लेके जाएगी, चलो करो पूजा करो, भले वो एथिस्ट हो, नहीं मैं मानता, तो जबरदस्ती उसको धार्मिक स्थल पे करके खुद जाएगी और अपने पति को भी लेके जाएगी। तो धार्मिक बना देता है, दानी बना देता है, क्योंकि 9th हाउस डोनेशन का भी हाउस है। तो इससे क्या पता चलेगा कि सेकंड हाफ जो रहेगा वो बड़ा ही परोपकारी, दानी, डोनेशन बहुत देगा या देगी। ठीक है। समाज से भी, समाज को हम कनेक्ट करते हैं धर्म से ही, इसलिए समाज से भी वो कनेक्ट होगा और समाज में वो पैसा डालेगा अच्छे कर्म के लिए। ठीक है। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा भी हम देखते हैं
ठीक है। और साथ साथ में क्या हम देखते हैं, नाइन्थ हाउस से तीर्थ यात्रा में लॉन्ग ट्रैवलिंग। तो ये धार्मिक यात्रा करेगा लेकिन अपनी पत्नी के साथ लंबी ट्रैवलिंग करेगा, मतलब कन्याकुमारी जाएगा, कश्मीर जाएगा, आसाम जाएगा, सब जगह दूर की, नजीक की नहीं, दूर की यात्रा ज्यादा करेगा। पर ये दूर की यात्रा कब होगी? जब भी सेवन की लॉर्ड की महादशा अंतरदशा आएगी, और सेवन की लॉर्ड की महादशा अंतरदशा में नाइन्थ का लॉर्ड कनेक्ट हो जाएगा उसका, तब उसकी वो यात्रा, धार्मिक की यात्रा उसकी शुरू हो जाएगी अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ। ठीक है। इट इज अ गुड मैरिज ड्यू टू द गुड फॉर्च्यून, क्योंकि भाग्यस्थान से कनेक्ट हो जाना ही शादी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। और पीपल विल ट्राई टू ब्रेक द मैरिजेस बट इट वोंट हैपन। ठीक है। ये केस में बिकॉज जब इनको नजर लग जाती है इनकी शादी को, बिकॉज जब आपका अच्छी शादी चलती है तो लोगों पर नजर रहती है कि अरे क्या मजे हैं दोनों को, क्या घूमते रहते फॉरेन में। ठीक है। जैसे करिश्मा घूमती रहती है, तो फोटो वोटो आई होप नहीं डालती होगी, डालना भी मत कभी। ठीक है। क्योंकि नहीं, आई डोंट हैव हैबिट ऑफ पुटिंग फोटो। सुपर यार, अच्छा है। तो क्या होता है कि इस पर नजर भी लगती है जब आपकी शादी शुभ रहती है, तो यू गेट अ गुड स्पाउस, और लोगों की नजर आने के कारण नजर दृष्टि दोष भले कुंडली में ना हो, फिर भी अपने आप शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है। और इसीलिए ये केस में लोग हमेशा ट्राई करेंगे शादी तोड़ने के लिए, जिसका ये केंद्र त्रिकोण योग बनता है। लेकिन शादी टूटती नहीं है, क्योंकि वो नवम भाव से धर्म से जुड़ चुका है और गुरु से जुड़ चुका है। प्लस अगर उसका गुरु बहुत अच्छा रहा तो कोई दो राय नहीं कि उसकी शादी जो टूटेगी नहीं, उसकी बॉन्डिंग और अच्छी बनेगी, क्योंकि गुरु का अगर कनेक्शन बनता है सप्तमेश से या नवम भाव से, फिफ्थ सेवेंथ हाउस से या नाइन्थ हाउस से, ये योग बनने के बाद तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जो कि ये केंद्र त्रिकोण योग में ही पॉसिबल नहीं कोई शादी इसकी कभी टूटे। फिर दसम भाव में ये अलग बात है, मुझे एक भृगुनंदन वाली ने बोला था शादी तू करेगा तो टूट जाएगी, नहीं रहा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डरा दिया साले ने ट्राई मेरे कर को। ले। अच्छा, तो उसकी बात को ट्राई करने के लिए मतलब मैं अपने बाप को बोले ला 20 लाख रुपए, शादी करता हूँ और देखता हूँ कि टूटती है कि नहीं टूटती है। अरे केस स्टडी, केस स्टडी। नहीं नहीं नहीं, वो भृगुनंदन वाला साला पागल था। ठीक है। दसम भाव, दसम भाव जब केंद्र इसका, ये भी केंद्र त्रिकोण योग ही बनेगा, क्योंकि केंद्र का स्वामी अगेन केंद्र में आके बैठ गया, ये तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो केंद्राधिपति योग का दोष लगता है, और अगर सप्तमेश 1 4 7 हाउस में रहा तो ये अच्छा ही माना जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल है, आपका पार्टनर शिप के सीधा आपके बिजनेस जोन में चला गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, आपका बिजनेस पार्टनर को आप को फाउंडर बना दो अगर आप बिजनेस करते हो, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। इनफैक्ट जब सेवेंथ का लॉर्ड टेंथ में चले जाता है ना, तो उसका बिजनेस फेल होता है शादी के बाद, स्पेशली उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड जो उसके बिजनेस को लेता है ना, उसको स्केलिंग बहुत करता है। अगर मान लो वो पहले 1 करोड़ कमा रहा था एनुअली, जब शादी के बाद सेवन का लॉर्ड जब टेंथ से ऑलरेडी कनेक्ट रहता है, एक मिनट तक मुझे लगता है कोई आया है, चालू रखिए। हाँ, तो सेवन का लॉट 10 में आने के कारण उसको बिजनेस में हेल्प होता है पार्टनर की तरह, और ये खुद का भी इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाती है, आपकी पार्टनर भी, वो खुद भी बना सकती है या पार्टनरशिप में भी काम कर सकती है। दे विल टेक द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस पार्टनरशिप, बिकॉज ये पार्टनरशिप का जोन है, सेवंथ का लॉर्ड है। ठीक है। सेवंथ का हाउस है, तो ये जब वहां चले जाएगा तो ऑब्वियसली सक्सेस इन पॉलिटिक्स, क्योंकि टेंथ का जो हाउस है वो कहीं ना कहीं पे सूर्य से संबंधित है, सूर्य टेंथ हाउस में उसको दिशा का बल मिलता है, उसको बोलते हैं दिक बली। आगे वो चैप्टर आएगा, हर एक प्लेनेट का एक स्पेसिफिक हाउस के अंदर में उसका दिशा का बल होता है। जैसे थर्ड हाउस मैं बोलता हूँ मंगल का है, क्योंकि मंगल वहां स्ट्रांग हो जाता है, चाहे ऊंच का हो या नीच का हो थर्ड हाउस में। उसी तरह से जब भी सूर्य टेंथ में आ जाता है ना, तो सूर्य स्ट्रांग हो जाता है वहां पे, चाहे वो ऊंच का हो या नीच का हो, लेकिन उसको दिशा का बल में, वो उसकी खुद की दिशा है टेंथ, वो दिशा बल। इसीलिए जब सेवेंथ का लॉर्ड टेंथ में चले जाता है ना, तो उसको एक दिशा बल मिलने के कारण, सूर्य अगर वहां है तो बहुत अच्छा है, सूर्य नहीं भी होगा ना तब भी सप्तम टेंथ में जाएगा ना, तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा पॉलिटिक्स में, और उसका बिजनेस बहुत स्केल होगा। ऐसे लोग, जिसका सेवन, एक और बता रहा हूँ, ऐसा लोग जब सेवेंथ में टेंथ चले जाते हैं तो लाइसेंसिंग का काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, कमर्शियल लाइसेंस निकाला,
रियल एस्टेट का काम करना। रियल एस्टेट का तभी हम कर सकते हैं जब उसका मंगल अच्छा होना चाहिए, तो ही, वरना नहीं। ठीक है, मंगल अच्छा हो और चौथा भाव भी अच्छा हो उसका। ठीक है, तब जाके मंगल का कनेक्शन देने के बाद आप बोल सकते हो। अब ये सेवंथ का लॉर्ड टेंथ में चले जाए और साथ ही साथ वहां पे सूर्य, राहु या मंगल टेंथ में हो, ये तीनों ग्रह बैठ जाए, ये तीनों में से दो भाव की दृष्टि वहां चली जाती है। ठीक है, तो ये मान लो कि उसके झगड़े बहुत होंगे, बहुत ही ज्यादा अपने वाइफ के साथ। और इवन वर्क स्पेस पर भी झगड़े होंगे, क्योंकि वर्क स्पेस पे जा रहा है ना, सूर्य राहु मंगल, ये तीनों चले जाए, दो चले जाए, क्योंकि तीनों क्रूर ग्रह है। ठीक है। हाँ, पर मैंने जैसे बताया कि जो पार्टनर है वो उसको बहुत हेल्प करेगी ये स्केल करने में, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है बिजनेस के लिए। तो कई कई लड़के आजकल मुझे पूछते हैं कि नहीं नीरव, मेरे को तो वर्किंग पार्टनर ही चाहिए। तो वैसे अगर आपको वर्किंग पार्टनर ही चाहिए ना, तो आपका सेवंथ का लॉर्ड टेंथ में जाना चाहिए, तो ही आपको अच्छी वर्किंग पार्टनर वाली वाइफ मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो हम आगे निकलते हैं। आगे आता है एकादश भाव। ठीक है, 11th हाउस। अब जब सेवन्थ का लॉर्ड 11th में चले जाता है, तो ऑब्वियसली ये 11th भाव का एक मैंने आपको सूत्र बहुत पहले बताया था। 11th भाव में कोई भी ग्रह आता है, इनफेक्ट राहु भी आने दो, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का जोन है, सिवाय कि वहां कोई नीच का ग्रह ना हो। ठीक है, वरना 11th का हाउस ऐसा है, वो हमेशा प्रॉफिट देता है, हमेशा ही। ठीक है, लेकिन राहु तो नीच का ही हुआ ना, जैसे राहु उधर रहेगा तो भी अच्छा प्रॉफिट नहीं नहीं, होगा। मतलब राहु नीच का 8 नंबर राशि में और वहां राहु बैठा है, तो वह नीच का हो गया, तो वहां पे वो लॉसेस दिलवाएगा। वरना ऐसे नॉर्मली राहु वहां रहेगा, शनि वहां रहेगा, तो वो अपने वो ट्रेड तो डालेगा ही डालेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वो प्रॉफिट देता ही देता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जोन है। ठीक है, तो बस वहाँ जो भी राशि के साथ जो भी प्लैनेट आता है 11th हाउस में, वो बस नीच का नहीं होना चाहिए, चाहे कंबस्ट हो, चाहे कम डिग्री का हो, तब भी वो प्रॉफिट देता ही देता है। ये पूरे 12 हाउस में 11th हाउस ही ऐसा है जो हमेशा प्रॉफिट देता है, सिवाय कि वो नीच का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा कब? मैरिज से। तो इन लोग को प्रॉफिट की बात मैं करूँ, हो सकता है कि दहेज अच्छा खासा मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप मिल जाए, ससुराल में ये कहा जाए कि भाई आप जरा बिजनेस में हेल्प करते हो उनको, तो उसको कहीं ना कहीं बिजनेस प्रॉफिट होगा मैरिज से, किसी न तरह से। ठीक है, प्रॉफिट इन बिजनेस पार्टनर, अगेन यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में ही ये सारे पेज जो सेवंथ के है ना, अपना दसम भाव के, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको लागू होंगे, उसको बहुत प्रॉफिट होगा जब सप्तम 11th में चले जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक और इसकी रीडिंग आएगी, पता है क्या? जब सप्तम 11th में चले जाते हैं, तो इनकी पत्नी का इनके भाई के साथ में, बड़े भाई और भाभी के साथ में, बड़े भाई के स्पेशली उसके साथ में इसका बहुत जमेगा। ठीक है, बड़े भाई, क्योंकि वहां बड़ा भाई आता है 11th में। ठीक है, शुभ रहा सेवंथ का लॉर्ड और वहां गया है, तो बड़े भैया के साथ यानी अपनी जेठ के साथ इसका बहुत अच्छा जमेगा। फिर जेठानी के साथ अच्छा जमेगा नहीं जमेगा, तो बताओ कहाँ से देखेंगे? जेठ तो देख लिया, यानी इसके बड़े भाई तो देख ले, तो इसकी वाइफ का बड़े भाई के साथ तो जमेगा, लेकिन जेठानी कहाँ से देखेंगे? कोई बताएगा? मैंने एक बार आपको बताया था, एनीवन? बहुत सिंपल है, जेठानी कहाँ से देखेंगे? तो इसकी वाइफ का उसकी भाभी के साथ जमेगा कि नहीं जमेगा, ये कहाँ से, कौन से हाउस से देखेंगे? नो आइडिया? सबके सब म्यूट और सबके सब बंद। No. नहीं, 5th हाउस, 11th हाउस बड़े भाई का रहा। ठीक है, और वहां से 7 कदम आगे चलो, तो कौन सा हाउस? Okay. 5th हाउस। तो इसकी भाभी, इस जातक की भाभी, बड़ी भाभी को हम कहाँ से दिखेंगे? ठीक है, यहाँ Hmm. 5th हाउस से। समझ में आ गया? हाँ. वेरी सिंपल। ठीक है, अब छोटा भाई हम देखते 3rd हाउस से, तो छोटे भाई की वाइफ को हम कहाँ से देखेंगे? Ninth. एग्जैक्टली, 9th, वहां से ही हम देखेंगे। तो Okay. Understood. रिश्ते आपको समझ में आने चाहिए। मामा हमने देखा 6th हाउस से, मामी कहाँ से देखेंगे? अरे कोई जवाब नहीं, सब सो गए। 12th. 12th से। ठीक है, उसका जो ऑपोजिट रहेगा 180 डिग्री पे, वो उसकी Hmm. हाफ होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको Hmm. एक रिलेशन अगर मिल जाए, जैसे हम सास देखते हैं 10th हाउस से। ठीक है, तो ससुर कहाँ Hmm. देखेंगे? उसके ऑपोजिट 4th हाउस से। Hmm.
तो अगर आपको यही देखना है कि ये बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो आपने एक और चलो देख लीजिए, सेवन्थ का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी इसकी किसके साथ जमेगी रिलेशनशिप में, इसकी वाइफ की, इसकी बड़ी भाभी के साथ इसकी जमेगी। और प्रॉफिट और लॉस की जो बातें होगी, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, ठीक है। लव मैरिज तो कहा ही जाता है, जो हमने पीछे देखा था ना कल, पंचम भाव, ये लोग लव मैरिज करवाता है, लेकिन रिलेशनशिप में एक और आती है बड़ी भाभी, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो फिफ्थ का, जो सेवन्थ का लॉर्ड फिफ्थ में चले जाए, तो इसकी ये सारी चीजें रहे, लेकिन उसकी अपनी बड़ी भाभी के साथ, उसकी वाइफ की बड़ी भाभी के साथ उसकी बहुत जमेगी, अगर बड़ी भाभी है तो, ठीक है। और उसके साथ वो बिजनेस भी करेगी ना, तब भी उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर शुभ होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, बीना, नैना, करिश्मा, रवि भाई को पूछूंगा नहीं, रवि भाई तो पता नहीं कहाँ कौन से जोन में है। नहीं, अंडरस्टूड। ओके, ठीक है, तो फिर मैं आगे निकलता हूँ, ठीक है। अब अगला आता है द्वादश भाव, ठीक है, ट्वेल्थ। जब ट्वेल्थ हेलो। में, हाँ जी, हेलो। मैं हाँ तुझे हाँ ही सुन रहा हूँ रे। हाँ हाँ, अच्छा सुन रहे हो ना लेकिन मैं, अपन बीच में बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता रिकॉर्डिंग में, इसके लिए हाँ तो हाँ, पूरा न्यूज आ जाता है इसके लिए। इन ओके लोग से पूछना क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि आज बिना कुछ पूछ नहीं रही, तो मेरे को टेंशन आ रहा है कि बिना हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा अजब लगा, कुछ उधर उसको मंत्र बिंत्र नींबू घुमाया लगता है उधर कोई। वही, बिना ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, तो मुझे डाउट बीना हो का रहा मुंह चालू है, बीना कुछ खा रही है। खा रही है। उसका ये वीडियो में देखा ना अभी, वाइट। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अरे बिना खाते पी देख उसका मुंह चालू था। अच्छा, क्या खा रही है रे, म्यूट करके रखा है। इडली इडली। वो लेके आएगी। इडली, मकर संक्रांति के दिन लेके आएगी वो। हाँ लेके आना इडली। अरे मकर नहीं यार, संक्रांति के दिन। हाँ ठीक है, लेके आना। तुम लोग साउथ इंडियन लेके आना, और खाना यहाँ वेस्ट इंडियन। नहीं ना बोल रही, खुल्लम खुल्ला, क्या दोस्त है यार, सीधा ना बोल रही, नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो अब आते हैं ट्वेल्थ हाउस पर, ठीक है। अगर सेवन का लॉर्ड ट्वेल्थ में गया, तो बिल्कुल निश्चित जानिए आपकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि अगर वहां पाप दृष्टि भी हो जाए, ट्वेल्थ में चला गया है अगर आपका सेवन का लॉर्ड, ठीक है, तो ये निश्चित जानिए डिवोर्स हो सकता है, क्या 100% होगा। उसको भी एक मोहर लगा देगा शनि राहु केतु, साथ में बैठा है, या सिक्स हाउस पे से अपनी दृष्टि डाला ट्वेल्थ हाउस पे, तो ये समझ जाओ कि भाई आपके विच्छेद योग, जिसको हम डिवोर्स हम बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं विच्छेद योग, तो आपके विच्छेद योग बन जाएंगे, ठीक है। और अगर लड़की के चार्ट में ऐसा रहता है, देन हर हस्बैंड विल कीप ऑन रोमिंग ग्लोबली फॉर द प्रोफेशनल रीजन, यानी एक बच्ची की चार्ट में सेवन का लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया, ठीक है, तो समझ जाओ कि घूमते रह जाओगे, वो जो सर्फ का डायलॉग था ना, घूमते रह जाओगे, तो उसका हस्बैंड घूमते रहेगा अब्रॉड में, स्पेशली फॉर द ग्लोबली फॉर अ प्रोफेशनल रीजन, काम काज के धंधे में। इसीलिए भी ये भी एक विच्छेद योग ही हो गया, अगर आपके हस्बैंड वाइफ आप दोनों दूर ही रहते हो जॉब प्रोफाइल के, तो ये भी क्या हो गया, विच्छेद योग हो गया। विच्छेद यानी अलग हो जाना, ठीक है, छेद हो जाना। तो इसी तरह से ये लड़की की भी केस में यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने फाइनली निपटा शादी दिया। ज्यादा चलेगा। क्या? शादी ज्यादा चलेगा। हाँ देखो, ये भी एक होता है, जब हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं ना, तो शादी लंबी टिकती है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि भाई उसको काम के कारण, बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, तो आपकी कम्युनिकेशन ही लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। मेरे भी एक फ्रेंड है यही बॉम्बे में, माहिम में, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते रहते हैं, तो दोनों मिलते ही काम है, बस खाली बच्चा हो गया डिफॉल्टली, तो तब तक तो ठीक था। डिफॉल्टली इसलिए बोला हूं ना, कोई प्लानिंग करके आज बेबी कोई नहीं करता, एवरीथिंग गोज ऑन अ डिफॉल्ट मैनर। तो उसके बाद तो दोनों दूर ही रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को पूछते रहते हैं, ये वहाँ है वो वहाँ है, तो झगड़े कम होते हैं, क्योंकि दोनों दूर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है दूर रहना भी, ठीक है। तो आप अपने प्लस एंड माइनस को जानते हुए भी दूर रहते हो। अभी कोई केस स्टडी लेना है किसी का, शादी का, या वो मेरे क्लाइंट का ही लूँ, या किसी का लेना हो, मैरिड लाइफ के बारे में जानना हो किसी का भी, आप अपना मत दीजिएगा प्लीज, किसी और का दीजिएगा, ठीक है। तो हम एक देख सकते हैं कि ये जो सप्तमेश 12 भाव में जाए, उसका क्या उसका फल मिलता है, तो आपको एक केस स्टडी मिल जाएगी, या फिर मेरा क्लाइंट का ही ले लूँ। हाँ, यू कैन टेक एनीवन। आई मीन, अभी याद नहीं, किसी का टाइम याद नहीं है एक्चुअली। याद नहीं आ रहे तो फिर चलो, अच्छी बात है, टाइम याद नहीं आ रहे तो।
मेरे पास चालू रखिएगा, एक केस स्टडी तो लेना चाहूंगा। हाँ, एक डिवोर्स का एक केस का मैं एक ले लेता हूँ। एक फीमेल का है। तो क्या था यार, ये थी ना। एक केस है, मेरा दोस्त का ही है, तो हम वो ले लेते हैं लाइव। ठीक है। ठीक है। अब ये केस में जो भी जातक है, इसकी शादी कैसी है आप मुझे बता सकते हो? लग्न के आधार पे सप्तमेश, हम जानते 12 भाव में हमने देख लिया। अब इसका सप्तमेश कहाँ, सप्तमेश कौन है पहला? सप्तमेश है वीनस। अब अनम्यूट करो मैडम। आई मीन वीनस नैना। वीनस वीनस। वीनस कैसा है? कंबस्ट। 11 भाग 11th हाउस में बैठा है विद 11th हाउस में बेटा है। Murky। तो शादी के बाद प्रॉफिट हुआ होगा। हम्म, यस। 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 ऊपर से राहु भी है, ऊपर भी राहु मर्क्यूरी भी भी है। है। हाँ, तो इसको बिजनेस। तो इसने शादी कैसे देखकर की होगी? पैसा, पैसा, पैसा। पैसा एंड हाँ, ये पैसा। सिंबल एज अ मनी स्टेटस अगर ये देके। बिजनेस में है तो इसको भी सपोर्ट मिला रहेगा उनसे ना। ठीक है। किसको? ये बिजनेस कर रहा है या कर रही है तो भी इसको सपोर्ट मिला रहेगा बिजनेस के लिए। यस, मिला ही होगा, मिला ही होगा। ठीक है। क्योंकि अब हम कल की वो भाव पे आते हैं, क्योंकि बीना नहीं थी एक हम्म, रेपिटेशन में। ठीक है। हमने कल तीन चीजें देखी थी, छह चीजें, तीन चीजें मेजर देखी थी। मैं एक रिपीट कर, हम्म, उसके आधार पे हम इसका सेवेंथ का लॉर्ड का ये एनालिसिस करेंगे। मैंने कल हम्म। बताया हाउ टू रीड द कुंडली। तो उसमें पहला क्या था? प्लान। प्लैनेट इन दैट हाउस। planet in that house प्लैनेट प्रेजेंट, in the house प्रेजेंट इन दैट हाउस। ठीक है। दूसरा हमने देखा था भावेश, aspect जो भाव का यानी हाउस लॉर्ड। नहीं, दूसरा दृष्टि था ना। aspect ऑन दैट दृष्टि हाउस। दृष्टि कौन देता है। हाँ, दृष्टि ऑन दैट हाउस। हाँ, सॉरी, दृष्टि। थर्ड वाज आई थिंक लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। भावेश बोल। ठीक है, दृष्टि यानी कि एस्पेक्ट जो आप लोग कहते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है जो हम में था, लग्न, लग्नेशन डिग्री। लग्नेश, और कितनी डिग्री का वो जा रहा है। ठीक है। तो अभी ये नहीं देखना भाई इसका। तो सैटर्न का दृष्टि गिर रहा है इसके ऊपर 11th हाउस पर। हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। अब मैं बाद में बोलूंगा, आप लोग को कितना समझ में आ रहा है थोड़ा ये देखते हैं आज। ठीक है। तो सेकंड का पहला है लग्न, क्या कौन सा प्लेनेट प्रेजेंट इन 11th हाउस, हमको उसको सिर्फ खाली 7th हाउस के बारे में जानना है। तो 7th हाउस का वहां पर कौन सी प्लैनेट्स हैं? कोई प्रेजेंट है? कोई भी प्लैनेट हम्म, प्रेजेंट नहीं है। नहीं। ठीक है। नहीं। दृष्टि किस किस की जा रही है, कौन से प्लैनेट की दृष्टि जा रही है? ठीक है। बताओ, बताओ। बहुत सिंपल है। कौन से प्लेनेट की दृष्टि जा रही है, फिर उसका इन्फ्लुएंस रहेगा उस प्लेनेट की। भूल गए? राहु। राहु, राहु, राहु की दृष्टि जा रही है सेवन के हाउस पर। 1, 2, 3, 4, 5। या 9th हाँ। दृष्टि है। हाँ। हाँ। ठीक नाइन्थ। है। ठीक है। तो उसकी 9वीं दृष्टि जा रही है, खराब कर दिया यस। है मैरिड लाइफ को ऑलरेडी। ठीक है। उसके बाद फिर आता है भावेश, उस भाव का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है? भाव का उस भावेश यानी उस भाव का लॉर्ड 11th। जाके बैठा है 11th में। ठीक है। हम्म। तो उसको शादी के बाद प्रॉफिट हुआ होगा, हुआ होगा। और अगेन
जो भाव का लॉर्ड जहां बैठा है वहां राहु भी है, जिसने दृष्टि डाली थी इसके सप्तम भाव के ऊपर में। तो इसकी शादी कैसी रहेगी, आपको लगता है अच्छी रहेगी इसकी? जहां राहु की भी दृष्टि 7th पे जा रही है, राहु स्वयं लग्न भावेश के साथ में बैठा हुआ है। ठीक है। तो अब मुझे बताऊं, फॉरगेट द मर्क्यूरी 16 डिग्री का। ठीक है। लेकिन राहु और वीनस साथ में आ गया, और वैसे भी वीनस किसका कारक है? कारक ग्रहों में जैसे मंगल भाई का कारक है, वीनस किसका कारक है बताओ? हाउस। स्पाउस, मैरिड लाइफ। ठीक है। हम्म तो इसकी मैरिड लाइफ, और ऊपर से ये एक और देखो, वीनस क्या है, पूरी तरह से ये हो चुका है, कंबस्ट हो चुका है, दिखा है वो एंगल्स हम्म अपवर्ड्स, कंबस्ट हो चुका है, हम्म तो खत्म। तो इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? वश से नॉट वश। गुड। ठीक है। और राहु है तो झगड़ा लगाएगा हमेशा, भले प्रॉफिट और लॉस जोन में है। ठीक है। तो झगड़ा बहुत लगाएगा। तो अब आपको लगता है कि शादी टिकेगी कि नहीं टिके अब? तो इसको क्या डिवोर्स में फायदा हुआ है क्या? यस, डिवोर्स हो चुका है। ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि क्या अगर इस फिर लग्न, लग्न का स्वामी कौन है यहाँ पे? मंगल महाराज। मंगल जी कहाँ बैठे हुए हैं इनके? सेकंड। सेकंड हाउस। डिग्री क्या है? लग्नेश हो गया मंगल। 9। ठीक है। 9 डिग्री, तो वो भी वर्स्ट है। तो बीमारी आएगी इसको, क्योंकि बॉडी इसकी कैसी वीक रहेगी। नहीं, ठीक। ये नहीं समझा मुझे कनेक्शन। तो फर्स्ट हाउस से हम बीमारी भी देखते हैं ना, कि उसकी इम्यून सिस्टम कैसी स्ट्रांग रहेगी सामने वाले की। ठीक है। तो उसका मंगल, उसका लग्नेश है, उसकी डिग्री भी 9 है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी रहेगी? वीक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जल्दी से बीमारी आएगी। ठीक है। गुस्सा भी ज्यादा आता होगा इसको गुस्सा ना? भी ज्यादा आएगा, यस, गुस्सा ज्यादा आएगा। ठीक है। अब लग्न की दृष्टि जा रही है क्या? लग्न की दृष्टि 7th हाउस पे, तो थोड़ा वो पॉजिटिविटी देता है। 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं जा रही। वहां गुरु, गुरु भी देखते, गुरु की दृष्टि क्या इसके ऊपर जा रही है, 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर में। तो 1 2 3 4 5 नहीं जा रही है। 8, नहीं जा रही है। नहीं, गुरु की भी दृष्टि ना 7th हाउस पे जा रही, ना 7th का लॉर्ड जो राहु पे बैठा वहां पर भी जा रही है। तो अब आप ओवरऑल क्या बोल सकते हो, इसके चांसेस है शादी होने के, आई मीन शादी टिकने के? नो। नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। ना वीनस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है शादी में, लग्न, सप्तमेश, वीनस फॉर गर्ल्स, और साथ ही साथ गुरु की कनेक्शंस। अगर ये चारों नहीं है ना, तो समझ जाओ उसकी शादी नहीं टिकेगी। ठीक है। अब आपको एक चीज मैंने बहुत पहले बताई थी, जो 7th जो है भाव, उसका कारक है शादी, और उसको तोड़ने वाला उसका अगला भाव रहता है 8। 8th हाउस। 8 हाउस। 8 हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पे? मंगल। ठीक है। मंगल कहाँ जाके बैठा है, जो शादी का कारक है, शादी को जोड़ के रखता है, शादी करवाता है? 2nd हाउस में। सेकंड हाउस। हाउस में गुरु। ठीक है। और वो स्वयं लग्नेश भी है। ठीक है। तो इसकी शादी टिकेगी? नहीं टिकेगी। तो सिंस इसका 2nd हाउस का ये, इसका मंगल इसका 2nd हाउस में बैठा है, सो इज हर ब्रदर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ऐसे भी कर सकता है कुछ? नहीं, उसके फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैरिज ब्रेकेज। हाँ हाँ। ठीक है। मैरिज ब्रेकिंग का कारण है ना, आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। सारी सारी चीजें, ये पूरा जो उसकी शादी जो टूटी हुई है या हम्म। टूट गई होगी, जो भी होगा, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मनी मैटर। क्योंकि आप देखो, मर्क्यूरी भी है, राहु भी है, यानी ग्रीडीनेस भी आ रही है, पैसा ही देखा जा रहा है। और अगेन 11th का लॉर्ड कौन है? शनि है। 11th का जो लॉर्ड है, जहाँ पे ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं, वो है शनि। और शनि कहाँ जाके हम्म बैठे हुए हैं? शनि बैठे हुए भाग्य स्थान पे। तो उसका भाग्योदय, शनि का दृष्टि भी है उसमें शनि की दृष्टि अगेन शनि की 11th हाउस दृष्टि जा में। रही है। ठीक है। तो देखो, कहीं ना कहीं पे वो अपने भाव पे जा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस उसको जीवन में अच्छा खासा होगा। प्रॉफिट भी इतना अच्छा होगा, ये लॉस मेरा, भी होगा। ये लड़की की कुंडली है तो लड़के का है? लड़की, लड़की। क्या एज है इसका? क्या एज होगा कुछ, अभी कितना है यार, एक मिनट। 89 बॉर्न है। 89 है ना, तो अभी गिन ले कितना हाँ, होगा। ये 36, 89 समझना, 11 और 25 समझना रे। 36, 36। 36 और वो लड़के का उम्र क्या है? लड़के का कुंडली नहीं है मेरे पास। ठीक है। उम्र तो मालूम हो सकता है। मतलब समझ लेना 4 साल ज्यादा होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा उससे, और इससे ज्यादा होगा हाँ, नहीं। ठीक है। तो ये डिवोर्स होके कितना टाइम हो गया लेकिन? 2 साल हो गया, 2 साल हो और गया। तभी दशा कौन सी चालू थी? तब भी दशा, यानी
इसका 1 मिनट ना, ये क्या है, दिसंबर ना, 2 साल पहले गिन ले तो 25, 23, केतु का ही रहेगा। 23, 23, 23। हाँ, केतु। कौन सी दशा चालू थी? केतु, केतु महाराज की, केतु में केतु। अरे बाप रे, हाँ। ठीक है। ठीक है, केतु ठीक। एक ओके। दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7, केतु को भी दृष्टि चली गई वहां पर, ऑब्वियसली राहु की इसमें आएगी, तो शादी टूटनी थी। तो जब भी शनि यानी अष्टम भाव का कनेक्शन 7th हाउस में बन जाता है, या 7 का लॉर्ड 8 में जाता है, ठीक है, या 8 का लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस से बन जाता है ना, तो उसकी शादी टूटती है। ये श्योर शॉट है, ये मैंने देखा ही देखा है। तो यहाँ पर भी देखो, अष्टम में है उसका मंगल, ठीक है, मंगल की दृष्टि अपने घर पर भी जा रही है, तो ससुराल फिर भी बच सकता था, लड़की चाहे तो बचा सकती थी अपनी शादी को, लेकिन बचाया नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में, और पता है दूसरा भी क्या है, आपको एक और बता रहा हूँ, कि उसका मेंटल मेकअप स्ट्रांग नहीं है लड़की का। वाई? बिकॉज चंद्रमा देखो 4 डिग्री का है, एक अच्छी बात है कि 4th हाउस में ही बैठा है, सुवग्रह रही होकर चंद्रमा बैठा है, तो घर से सपोर्ट बहुत होगा, मायके से बहुत स्ट्रांग। हाँ, मैं बोलती हूँ वैसा कर, माँ काफी स्ट्रांग, माँ बोलेगी वैसा ही होता है सारी चीज। तो मदर प्रोग्रामिंग काफी स्ट्रांग है ग्राफोलॉजिकली। दूसरा, जब भी हमेशा याद रखिएगा, जब भी केंद्र में चंद्रमा बैठ जाता है, उसको मेंटल मीन्स मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा वीक होता है इंसान। अब कोई भी कुंडली उठा के देख लो, केंद्र में बैठा 1 4 7 10 में चंद्रमा बैठा है, पैसा अच्छा आएगा लाइफ लॉन्ग, घर परिवार से, पर उसका एक वीक पॉइंट है, केंद्र में बैठा चंद्रमा आपको मेंटल एलिमेंट देता है, यानी मानसिक रूप से एकदम पागल जैसा कर देता है। ठीक है, और वो अपनी सूझबूझ से कोई अच्छी डिसीजन कभी नहीं लाता, इसके सारी डिसीजन कैसे रहेंगे, वर्स्ट से वर्स्ट रहेंगे, बिकॉज चंद्रमा है और वो भी वीक भी है। तो इसको पहले तो चांदी का छल्ला पहनना चाहिए ये जातक को। दूसरी बात है ना, इसको माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा चंद्रमा के मंत्र जाप से ही, उसके बाद ही। और तीसरा इंपॉर्टेंट, इसको जब भी करना होगा, बिकॉज जिस तरह से इसका चंद्रमा प्लेसिंग है, तो इसको माँ से कनेक्शन कम, और किसी स्ट्रांग डिसीजन मेकर से डिसीजन लेकर इसको अपने लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए। अगर माँ के साथ में कनेक्शन में इसने अपने डिसीजन लिए, तो इसके सारे डिसीजन खराब रहेंगे, नॉट ओनली इन मैरिज, एवरीथिंग। बिल्कुल क्लियर है कुंडली एकदम। तो अब समझ में आ रहा है कि सप्तम इसका यहाँ कनेक्शन में हमको कैसे समझ में आ रहा है कि शादी कैसी रहेगी। एक तो शादी का लॉर्ड है, वो चले गया 11th में। अगेन वीनस जो इसका कारक है शादी का, और वैसे इसका सप्तम भी है, दोनों ही है, वो भी कम्बस्ट हो चुके हैं, तो वो भी खराब है। गुरु का कनेक्शन नहीं आ रहा है। मान लो कभी के गुरु का कनेक्शन नहीं आता हो किसी भाव पे, लेकिन लग्नेश का कनेक्शन चले जाता है उस भाव से, जो भाव उसका वीक है, तब भी लग्नेश उसको बचा लेगा, यानी वो स्वयं अपने उस भाव को बचाएगा। ठीक है, ये केस में मान लो अगर मंगल का कनेक्शन 7th से या 11th हाउस से बन जाता वीनस से, तो शायद शादी बच जाती। तो लग्नेश यानी वो स्वयं खुद ट्राई करता है शादी को बचाने के लिए। लेकिन ये केस में, क्योंकि मुझे पता है, इसने कोई एफर्ट नहीं डाला है शादी को बचाने के, इनफैक्ट इसने जितना ट्राई किया है कि जल्दी ज्यादा डिवोर्स हो जाए, इसने उतना ट्राई किया है, मतलब एफर्ट भी नहीं लगाएगा अपनी शादी। अगर लग्नेश का कनेक्शन 7th से या बन जाता, या 11th के लॉर्ड से बन जाता, क्योंकि लग्ने सॉरी सप्तमेश के साथ बन जाता, या सप्तमेश जहाँ बैठा वहाँ उसका कनेक्शन बनता लग्नेश का, तो वो इंसान ट्राई करेगा अपनी शादी को बचाने के लिए। लेकिन इसमें ट्राई भी नहीं की शादी बचाने के लिए, थोड़ा भी नहीं। इनफैक्ट इसने तुरंत अप्लाई किया शादी तोड़ने के लिए, और तुरंत उसको जल्दी शादी टूट भी गई 1 साल के अंदर, मतलब डिवोर्स भी हो गया। वाई? बिकॉज लग्नेश का कोई कनेक्शन नहीं है 7th हाउस से, या 7th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक हो सकता है जब लग्नेश का कनेक्शन बन जाएगा ना, तो वो बेचारा या बेचारी ट्राई करेगी, नहीं मुझे तोड़ना नहीं है, वो बहुत ट्राई करेगी। लेकिन अगर राहु केतु शनि का कनेक्शन बन गया तो टूट जाएगा, लेकिन एफर्ट रहेगा। यहाँ से पूरा समझ में आ रहा है कैसे हमने ये देख लिया, या एक और कुंडली किसी की देखनी है? ये मैंने इसलिए बताया। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर अपने को पहले हम लोग देखते थे ये हॉरर को, तो वी हाँ, कुड हैव नोन कि ये लोग का जमने वाला नहीं है, एंड बरोबर। देन वी कुड हैव अवॉइडेड दिस। दिस इज माय क्वेश्चन, एंड इट कुड बी हैव। हाँ, अभी इसका आंसर ये है ना, कि मैंने पहले भी बताया कि जन्म मरण और परन पे हम मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए आप चाहो कितने भी कुंडली देखो। अभी चलो इसके सेकंड हाउस, सेकंड मैरिज के बारे में देखते हैं क्या, ये कुंडली के, मजा आएगा। सेकंड मैरिज बचेगी कि नहीं बचेगी? ठीक है, कोई बताएगा या मैं बताऊं? सेकंड मैरिज
इडली वाला तुम ऐसे बोलते रहो भाई, बोलोगे पीछे मस्त है एसी में बैठी है इडली खा रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसकी सेकंड मैरिज हम कहाँ से देखते हैं पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो देखते हैं हम सेकंड हाउस से। क्यों सेकंड हाउस से? यहाँ से सातवें पायदान, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, यहाँ से सातवीं दृष्टि जाती है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये हो गया। तो इसका सप्तमेश यहाँ कौन है? शादी, सेकंड शादी, शादी का लॉर्ड कौन है? वीनस। अगेन, वीनस कहाँ जगह बताए इसका लॉर्ड? राहु के साथ में बैठा है। ठीक है, और साथ ही साथ यह मंगल है, तो झगड़े तो और भी होंगे सेकंड मैरिज में, जबरदस्त होंगे। मंगल महाराज तो वहां बैठे हैं। हाँ, थोड़ा बच सकता है मैरिज, क्योंकि गुरु की यहाँ युति बन रही है, मंगल गुरु की युति। ठीक है, ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत आएगा। और लेकिन सेकंड का लॉर्ड यहाँ चले गया है। ठीक है, तो और वहां पे देखते हो राहु केतु शनि के कनेक्शन आ रहा है कि नहीं सेकंड लॉर्ड के ऊपर में। ठीक है, एक दो तीन चार, चलो राहु केतु नहीं आ रही है, केतु कहाँ बैठा है इसका? केतु यहाँ बैठा है, एक सात आठ नौ, ठीक है, केतु तो नहीं बैठा है वहां पे। ठीक है, लेकिन वीनस ही जब यहाँ कंबस्ट हो चुका है उसका, उसमें राहु आ चुका है, तो हम डेफिनेटली, और एक दो तीन चार पाँच छः, शनि के भी नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वीनस का कनेक्शन बन रहा है सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में, जो उसका जो फिर। ठीक है, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ सेकंड शादी इसकी टिकनी गारंटी नहीं है। गुरु है ना, शायद बच जाए, शायद बोल रहा हूँ, वो भी मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। लेकिन सेकंड इसमें तो बहुत ही ज्यादा झगड़े होंगे, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, और साथ साथ राहु का कनेक्शन बन चुका है सेकंड के लिए। नीरव, हाँ। नीरव, सेकंड शादी टिक सकती है। अगर क्यों मालूम है, इसने अपना गुरु को स्ट्रांग नहीं किया है, 7 डिग्री का है। अगर हाँ। गुरु को किसी तरह से स्ट्रांग करे या गुरु का जप करे, और तो गुरु का जप करने से इसकी बुद्धि भी सही हो जाएगी, हम्म। और थोड़ा ठंडा गिरेगी, और उसके बाद में क्या मालूम है क्या, हाँ। इसको एक जप देना पड़ेगा और इसको स्टोन पहनाना पड़ेगा पोपड़ा, हाँ, अभी तो बताओ। गुरु जाके स्ट्रांग होगा। हाँ, अभी बताओ। मैंने इसकी बात की थी ना, इसकी माँ ने हाँ। किसी ज्योतिष से कंसल्ट करके मंगल और चंद्रमा का जेमस्टोन गले में पहना है। मेरी बात तो क्या मानी पागल नहीं। हो गया क्या? हाँ, हाँ? मंगल और चंद्रमा। मंगल कैसा मंगल पहनेगा तो और खराब होएगा। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है भाई, मुझे समझ हाँ, नहीं। ऐसा कौन सा ज्योतिष है ऐसा स्टोन सजेस्ट किया रे? ऐसे चू ज्योतिष होते हैं, मैं कोई बोल, तभी तो बाकी अच्छे ज्योतिषियों का धंधा बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मुझे समझ ही नहीं आया। इधर उसको है ना, स्ट्रांगली गुरु जुपिटर पोखराज पहनना चाहिए, ठीक एकदम है। स्ट्रांग, वो भी 5 कैरेट के ऊपर का। हाँ, पर मुझे नहीं। 7 कैरेट। हाँ, मुझे नहीं समझ आया मंगल और चंद्रमा का क्या है। चंद्रमा ये हो सकते कि चंद्रमा वीक है इसलिए उसको मोती पहनाया। साथ साथ में वो हम्म। ट्रायंगल शेप का मूंगा मैंने देखा, मूंगा गले में पहना है उसने मेरे को बताया। मैं बोला भाई मूंगा क्यों हाँ। पहना तुमने? बोलते हो ज्योतिष ने बोला है कि मूंगा तुम्हारे लिए अच्छा हाँ। होता है। मंगल और चंद्रमा का कनेक्शन करवा लिया। अब इसकी हालत कैसे हम्म। खराब हुई हो तो परमात्मा ही जाने। हाँ नैना, कुछ पूछना था? हाँ, ये सेकेंड मैरिज हम लोग 8 से क्यों काउंट करते हैं ना, नॉट फ्रॉम द 7th हाउस? इसीलिए क्योंकि सेवन को तोड़ने वाला प्लेनेट कौन सा है? 8th हाउस है, एक है। 7। हाँ। हाँ, यहाँ टूट गई ना, तो हाँ। आप इसको, ये फर्स्ट मैरिज है तो यहाँ से हाँ। नहीं गिनेंगे। ये टूटा है तो यहाँ से गिने, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तीसरी मैरिज का, ये दूसरी मैरिज अगर टूटती है तो उसका कारक तत्व, कारक ग्रह कौन सा होगा अगला? नेक्स्ट हाउस। तो बोल। फिर वापस उसके वहां से 7th हाउस कहाँ ऐसे। से दूसरा गुना? तीसरी शादी, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये इसकी तीसरी शादी होगी। अगर ओके। होगी तो ऐसा कौन करेगा कौन? ठीक है, फिर भी मेरे कजिन ने किया तीसरी शादी। करते हैं, करने वाले करते हैं। अरे तीन तीन शादी मैंने देखे लोगों ने की है, मतलब, और तीनों की तीनों बर्बाद भी हुई, मैंने देखी है। ठीक है, तो ये तीसरा मैरिज यहाँ से होगा। जैसे पहले चाइल्ड हम यहाँ थे, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड हम्म। चाइल्ड यहाँ से देखते, तीसरा बच्चा यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चौथा बच्चा हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि। हाँ, लेकिन चाइल्ड में भी हम लोग 1 2 3 1 2 3 का क्यों जंप लेते हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि शायद गुरु का कारण हो सकता है, उसका आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं तीसरे ही भाव से मैंने देखा है। हर तीसरे इस पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वैसे करते करते मैंने देखा है। हम्म। ठीक है, पर उसका लॉजिक मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा।
फिलहाल आज के लिए ही इतना ही है। कुछ और पूछना है आज के इसमें या इस कुंडली के आधार पे? ये एक रवि भाई ने बहुत अच्छा बता दिया कि ऑब्वियसली इसका सेकंड मैरिज तभी बचेगा जब जुपिटर पे काम किया जाएगा तो ही, वरना मैरिज हो गया है सेकंड? नहीं। ऑन अ अर्थ टू गेट मैरिज, ऑन अ अर्थ, ठीक है। लेकिन टैरो कार्ड में कुछ, लेकिन अगर गुरु स्ट्रांग नहीं करेगा तो सेकंड मैरिज टिकेगा नहीं। हाँ वो तो है, पर मेरी बात मानेंगे गुरु तो। एकदम स्ट्रांग सक्सेसफुल, एक तो दूसरे बोलता है इसको 10 से पैसा आएगा, खुद के वहां से भी और सामने वाले के वहां से। वॉइस वॉइस चला गया, क्या बोला रवि भाई तुमने? अगर है ना इसने गुरु स्ट्रांग किया ना तो बहुत पैसा देखेगी ये लाइफ में। हाँ 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 हाँ, वो तो है अभी वो। भी पैसा है इसके पास बहुत सारा। हाँ नहीं, वो तो बोलती पैसा है नहीं मेरे पास, लेडी तो ऐसा हाँ बोल। तो बराबर है, झूठ ही बोलते हैं ना उसका। हाँ ठीक है। झूठ बोलने के लिए है ना कारक वो, मंगल। कौन सा कारक है झूठ मंगल बोले? स्ट्रांग किया तो झूठ बोलेगी कि है ना धन हाँ। नहीं है बोल के। अरे धन स्थान में गुरु और मंगल का युति हो रहा है, बराबर। हाँ बरोबर। वो बराबर, धन स्ट्रांग हो गया, 11th हाउस में मर्क्यूरी बैठा है, हाँ वीनस बैठा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली पैसा इसके पास खुद के पास है। है इसको ना। लेना है सामने वाले से पैसा अभी, कुछ भी करके। तो अच्छा। तेरे को बोलेगी कि मेरे पास पैसा है, तो हाँ सामने से एलिमनी कैसा मिलेगा उसको? अच्छा, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी। अगर ये बोलेगी कि है ना अच्छा दिखने के लिए खूबसूरत है क्या? ओके ओके यार, इतना भी कुछ खास हाँ नहीं। क्यों? कि- क्या 11th वीनस किधर है रे? वीनस नहीं रहे, इतना 11th खूबसूरत में नहीं है। क्योंकि 11th हाउस में ना, वो जाने दो, खराब हो गया राहु की वजह से, राहु वो के छोड़ कारण दो। खराब हो हाँ गया हाँ तो। तो इसको एक ही है, लेकिन कौन तेरा रिलेटिव है क्या? दोस्त है, दोस्त है। तो फ्री में मत दे सजेशन। अगर तू चार्ज कर, तेरा 25% बाकी है ना किसी से, इससे ले वो ले। यहाँ तो वसूल हुआ। नहीं नहीं। बोल मेरे पास ऐसा सजेशन है ना, तो हाँ शादी भी होगी और है ना ये भी होएगा। मैं बोला वो स्टोन बनने को बोला, और दूसरा वो जपा है रुका वो करने को बोल, अच्छा। एकदम जबरदस्त उनका अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर तेरी सच्चा दोस्त है तो है ना सजेशन दे दे, बाकी तेरी मर्जी। हाँ आई विल हाँ नॉट हाँ। डू दैट। देखो, इनफैक्ट ये चलेगा भी तेरे? देख लो, अष्टक वर्ग में देखियो, 7 नंबर है ना मैरिज का, ठीक है, हम्म 30 अंक है। हम्म। तो मेरा इंट्यूशन बोलता, देखिए शादी टूटनी नहीं चाहिए, शादी किसी ने तोड़ी है, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई इसने पहली शादी। अरे इसका शादी किसने तोड़ा वो बोलूं मैं तेरे को? माँ। इसका माँ ने तोड़ा शादी। माँ ने तोड़ा? हाँ, चंद्र वीक हो गया 4th हाउस में। वो इसके तो लिए चंद्र स्ट्रांग करने को दे रहा है, लेकिन चंद्र स्ट्रांग कैसा होगा? तूने हम्म। मंगल भी स्ट्रांग कर दिया साथ में। हाँ, दोनों दोनों का नंग पहन रही है गले के अंदर, पागल। ठीक है। दोनों तो रंग कैसा अब पहनेगी तू? अब मुझे नहीं पता कौन से महान ज्योतिषी है हमारे भारत के, उसने बोला कि मंगल भी स्ट्रांग करो और ये भी स्ट्रांग करो। ठीक है, तो दोनों का हम्म, ग्रह पहन रही है, अब तो अब परेशानी और बढ़ने वाली है भाई साहब। तो 7 चंद्रमा और डिग्री का मंगल। चंद्र और जुपिटर नहीं मंगल का देखा उसने? युति क्या है? बहुत क्या? अच्छा योग है वो भी, बहुत अच्छा योग है मंगल और चंद्र का युति। हाँ। क्या है लेकिन वो तो? फायदा क्या? वो अब भी मुझे, लक्ष्मी योगी है, अच्छा। चंद्र ओके। मंगल का, हाँ वो भी लक्ष्मी है। लेकिन अगर महालक्ष्मी योग चाहिए तो गुरु मंगल। गुरु मंगल, हाँ ठीक है। तो हाँ ये गुरु जो उसको ऑलरेडी महालक्ष्मी है योग उसके बोलते हैं। पास। नहीं नहीं है तो ना। फायदा क्या, गुरु लो डिग्री है ना। हाँ। गुरु 7 डिग्री है, गुरु 7 डिग्री है। 7 डिग्री है, उसको स्ट्रांग बना, तेरा ऑटोमेटिकली पूरा कुंडली स्ट्रांग हो गया। क्यों? गुरु स्ट्रांग हो गया। एक दिन सुन मेरी बात, हम्म। एकदम बोलो नीरव। हाँ हेलो बोलो नीरव बोल। ना। हाँ बोलो। अरे देख बिंदास। हाँ गुरु अगर एकदम स्ट्रांग कर दिया उसने, बराबर, गुरु की हाँ दृष्टि देख पहला। गुरु हाँ। पहला खुद का घर को स्ट्रांग कर डालेगा, सेकंड स्ट्रांग स्ट्रांग मंगल हम्म। को अपने कंट्रोल में ले लेगा। गुरु मंगल बरोबर। स्ट्रांग हो गया, वहां से पांचवा तक, 1 2 3 4 5, अष्ट षष्ठ स्थान है ना, छठा घर, वो भी छठा। स्ट्रांग हो गया, बराबर। हाँ हाँ बराबर ना, ठीक उसका है, हाँ पांचवें दृष्टि से, बरोबर, बराबर, 5 मिनट। पांचवें दृष्टि से 6 नंबर को देखा, हाँ बराबर। हाँ। उसके बाद में 6 7 परत ये अष्टम स्थान को भी देख लिया, अष्टम को बराबर भी। ना। बरोबर बरोबर। अष्टम को देख लिया, बराबर, 7, हाँ बराबर। हाँ। आठ। अष्टम देख लिया और ये दोनों। भी। उसके बाद में सीधा उसका कर्म को देख लिया, उसका हाँ। कर्म अच्छा हो जाएगा, वो सही सोचेगी, सही काम करेगी, बरोबर बरोबर उसका बरोबर। सोच बराबर हो जाएगा, कर्म अच्छा हो जाएगा, कर्म अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तेरा कर्म ही गलत है, लड़की गलत है। वही तो, लड़की उसकी पूरी माँ के इन्फ्लुएंस में है, मैंने पूरा देखा तो है बिहेवियर से। और यहाँ कुंडली भी दिखा रही है, 4 डिग्री के चंद्रमा है। तो जैसे माँ बोलती है वैसे ही पूरी छड़ी घूमती है। ठीक है। लेकिन एक स्टेटमेंट दूं इधर मैं, हाँ किसी को हाँ। बुरा नहीं लगेगा ना नहीं इधर नहीं का, ग्रुप में? नहीं।
एक है ना, राइट। एक बात याद रखना, डॉटर है ना, डॉटर हमेशा है ना, बोलते हैं कि पिताजी से है ना सीक्रेट है, लेकिन है ना उन लोग माँ से ही टच रहते ज्यादा, हम्म। पिताजी से ज्यादा टच रहते हैं उन लोग का, लेकिन उन लोग, बहुत से लोग का है ना, बेटी लोग का जिंदगी खराब करने वाला उसकी माँ ही है, माही है। बाप नहीं है। बिल्कुल 100%, 100। जितना कुंडली मैंने देखे है मेरे लाइफ में, हाँ हाँ हाँ। यहाँ उसमें तो बाप मैं। का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। अभी हाँ भी मैं एक डिवोर्स को है ना बचाने को जा रहा हूँ 23 साल के बाद में का, उसमें भी माँ ही है खराब कर रही है। हाँ माही, अरे 23, आफ्टर 23 years बाप रे, डिवोर्स हो रहा है। 23 साल हाँ, बाद, बाप रे। अरे सॉलिड फैमिली है वाशी की। अरे रे 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 रे, नहीं नहीं, मैं और वो बोलता। भी मैं तुमको बोलता हूँ, इतनी बड़ी फैमिली है। एरो हाँ सुना है किसने? एरो, एरो, हाँ 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 एरो हाँ ब्रांड है, हाँ एरो अमेरिकन ब्रांड है। हाँ वो हाँ। ब्रांड के है ना, तो ये है, वो लोग चीप लोग हैं उन लोग। ओ तेरी तो क्या बात। जबरदस्त, उन जबरदस्त। लोग का डिवोर्स हो रहा है वो फैमिली में। हाँ